हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का लैंग्वेज पेपर। जहाँ दोस्तों 100 मार्क्स हिंदी का लैंग्वेज पेपर जो आप लोग रखे हुए हैं, आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट परीक्षाओं में 2021 के बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप सभी के लिए यहाँ पे हिंदी का 100 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, जो आप लोग को यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव जो किया गया है, इसमें से हम लोग 50% ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और साथ में आप लोग को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों। इस तरह के आप लोग को काफ़ी सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह के आप लोग को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए दोस्तों, साथ में मॉडल सेट, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों starkstudy.com। वहाँ पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों, 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे आप लोगों के बुक सेक्शन से रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे आप लोगों के ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, मतलब व्याकरण सेक्शन से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं, मतलब 70 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बुक से रहेगा और 30 नंबर का आप लोगों को व्याकरण से रहते हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत चैप्टर में इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर है कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है दोस्तों। तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी जो है आप लोगों के बुक के अनुसार, तो वो है आप लोगों को उसने कहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 का सी हो जाएगा। उसने कहा था एक श्रेष्ठ कहानी है हिंदी की, ठीक है, 2 का सी। 3 नंबर है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे दोस्तों, लेखक भी है और उनके द्वारा लिखा गया भी है, संपूर्ण क्रांति एक चैप्टर है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो उनके अनुसार देश का भविष्य जो है किसके हाथों में है। तो ये है दोस्तों नेताओं के, पुरानी पीढ़ी के या फिर नई पीढ़ी के या फिर कोर्ट के। तो ये उनके अनुसार ये नई पीढ़ी के युवाओं के हाथ में है दोस्तों भविष्य देश का। तो याद रखेगा 3 का सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 4 नंबर है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय होता है। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में जो बताया गया है लेखक के द्वारा, तो अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर और आधा नारी, तो इसका मतलब पुरुष और नारी दोनों के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे 4 का सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर चैप्टर में किस गुण का समन्वय है, देखने ही से शब्द पता चल रहा है दोस्तों, पुरुष और नारी दोनों के। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। जो मालती है दोस्तों, जो मुख्य पात्र है आप लोग के बुक में कहानी के, वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे मालती के पति। तो ये था दोस्तों आपका गैंग्रीन के। तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर है कि ए पढ़िएगा आप लोग कहानी, तो आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों। 6 नंबर है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है। जो चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, उनके लेखक कौन है दोस्तों, तो वो बताना है आप लोग को, तो वो है भगत सिंह, ठीक है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आप लोग को चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव दिया था दोस्तों। फिर 7 नंबर आता है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो सिपाही की माँ जो मतलब चैप्टर है आप लोग के बुक में, उनके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है, तो वो है आप लोग को दोस्तों मोहन राकेश। तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि शिक्षा का क्या कार्य होता है। तो शिक्षा का कार्य ये होता है कि धन की प्राप्ति में मदद करना, या फिर कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में मदद करना, या संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना, फिर खुशहाल जीवन जीने में मदद करना। ये जो 8 का सी ऑप्शन है दोस्तों, ये काफ़ी मतलब ये जो मतलब ऑप्शन है, ये शिक्षा का जो क्या कार्य है उनको अच्छी तरह से दर्शाता है यहाँ पे, कि संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझाने में मदद करना। तो राइट आंसर आपका 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभागों में काम किया है। क्या क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर दिनमान, ठीक है। तो यार राइट आंसर 9 का ए आप लोग के बुक से ही है क्वेश्चन ये। फिर 10 नंबर आता है कि मलयज का मूल नाम क्या था दोस्तों। तो मलयज का जो मूल नाम था वो आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 का राइट आंसर भरत जी श्रीवास्तव मलयज, ठीक है। तो याद रखिएगा भरत जी श्रीवास्तव मलयज, ठीक है, मूल नाम इसका था।
11 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि है दोस्तों, ये है आप लोगों का ज्ञान मार्गी कवि, ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि, ठीक है। पद्मावती का जो लेखक है ये मलिक मोहम्मद जैसी है, जो काफ़ी पॉपुलर ग्रंथ है, ठीक है। 12 नंबर के सूरदास किस भाषा के कवि है। तो सूरदास जो थे दोस्तों, ये जो कवि थे ब्रज भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 का बी। 13 नंबर है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है यहाँ पे। तो तुलसी को जो है ना, तुलसीदास जी को जो उनको भूख रहती है दोस्तों, वो रहता है आपका यहाँ पे भक्ति की, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का सी। 14 नंबर है कि नाभादास किस धारा के कवि थे दोस्तों। तो नाभादास जो थे वो आपका निर्गुण धारा, सगुण धारा या फिर सगुण उपासक राम भक्त धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये था दोस्तों सगुण उपासक राम भक्त धारा, ठीक है। तो याद रखिएगा नाभादास जो है वो किस धारा के कवि थे। तो राम भक्त थे, मतलब उस तरह से बोल सकते हो आप लोग। 15 नंबर है कि भूषण जी ने यहाँ पे मुख्यतः किस भाषा में रचना की है, ठीक है। भूषण जो लेखक है दोस्तों आप लोगों के बालकृष्ण यहाँ पे भट्ट जो है यहाँ पे, और यहाँ पे बात करा जा रहा है कि भूषण जी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट अलग है, ये भूषण जो है यहाँ पे कवित्व जो चैप्टर है उनके द्वारा लिखा गया है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। तो वो जो रचना किया थे दोस्तों ब्रज भाषा में ही उन्होंने भी रचना किया था, तो याद रखिएगा 15 का सी। 16 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। तो ये है पुत्र वियोग, तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का बी सही उत्तर है। 17 नंबर है दोस्तों आप लोगों को कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो लेखक है उनके द्वारा जो लिखा गया है कविता है वो आप लोग को बताना है दोस्तों। तो वो है आप लोग को यहाँ पे उषा जो चैप्टर है, ठीक है दोस्तों, वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा ही लिखा गया है उषा चैप्टर, तो याद रखिएगा 17 का सी। 18 है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। तो अधिनायक जो चैप्टर है वो किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो उस कवि का नाम है रघुवीर सहाय, तो याद रखिएगा 18 का ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब दोस्तों, ठीक है, और मॉडल सेट का क्वेश्चन है। फिर आता है 19 नंबर की आज जनता किससे आतंकित है। क्या क्वेश्चन है कि आज जनता जो है वो किससे आतंकित है दोस्तों। तो ये आप लोग को बताना है, तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था से, तो याद रखिएगा 19 का सी। 20 नंबर है कि उत्सव कौन मना रहे हैं। तो उत्सव जो मना रहे थे दोस्तों वो था आपका आम जनता या फिर शासक वर्ग या फिर विपक्षी दल। तो ये शासक वर्ग जो है उत्सव मना रहे थे। आप लोगों के बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। 21 है कि हर्ष उल्लास का संधि विच्छेद क्या है। तो अब यहाँ से देखिए मैंने आप लोगों को बताया ही था दोस्तों कि 20 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बुक से रहेंगे और 21 से यहाँ पे 50 क्वेश्चन तक आपको ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर्ष उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हर्ष जोड़ उल्लास किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो यह है आपका बी ऑप्शन में, तो 21 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हर्ष जोड़ उल्लास। 22 है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है दोस्तों ये आपका सूर्य जोड़ उदय हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का ए हो जाएगा, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। 23 है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल जो है यहाँ पे उत जोड़ ज्वल हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का सी, उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल। फिर आता है 24 नंबर के उद्भव का संधि विच्छेद क्या है। तो उद्भव का जो संधि विच्छेद है दोस्तों तो यहाँ पे उत जोड़ भव हो जाएगा यहाँ पे, तो किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे 24 का ए में है, उत जोड़ भव उद्भव। ऋग्वेद का